फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जिसके नाम रोल और फंक्शन के हवाले से हम बाखूबी वाकिफ़ हैं। माजी में भी हुकूमतों को FATF की एवेल्यूशंस का सामना रहा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से हमें इकनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल प्रेजेंस, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना है, इन तमाम फैक्टर्स की मौजूदगी में FATF का होने वाला इजलास हमारे लिए बड़े ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस FATF के इजलास में उन तमाम एजेंडा की कंप्लाइंस की हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट की एवेल्यूशन होगी। बिलखसूस जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इकदाम हैं, कोई शक नहीं कि हुकूमत ने मार्च 2019 के बाद उन इकदाम के हवाले से फ़ाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए थ्रू FBR, जो कि सोर्स बने तमाम बैंकिंग नॉन बैंकिंग चैनल्स के फाइनेंशियल लीकेजेस के फैक्टर्स को मिनिमाइज़ करने में। लेकिन वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो हैं वो हरगिज़ बैलेंस रिफॉर्म्स नहीं रहे, क्योंकि उन रिफॉर्म्स में जो ग्राउंड इकोनॉमी है उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। मजमूई तौर पर इकोनॉमी पहले ही बदहाली का शिकार है, और इसके साथ साथ जो हमारे नॉन इकनॉमिक फैक्टर्स हैं उनका भी हमें सामना है। तो इन तमाम फैक्टर्स की बुनियाद पर FATF का होने वाला इजलास जो है वो बड़ी ही अहमियत का हामिल है। वो हमारी इकनॉमिक फेट है, हमारा मुस्तकबिल है। उम्मीद करते हैं कि जो FATF में हमारी रेटिंग है वो अपग्रेड हो सकेगी, क्योंकि हमारी मुआशरत जो है वो मज़ीद नुकसान की मुतहम्मिल नहीं है।